हेलो फ्रेंड्स, मैं सब सीए आशा मुताबुरट हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन और अभी हम ये कर रहे हैं जीएसटी समरी बुक से रिवीजन। जिसके पास समरी बुक अभी भी नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो ये समरी बुक www.icleak.com प्लस यू विल गेट द क्वेश्चन बैंक एंड सब जीएसटी क्वेश्चन बैंक, कस्टम्स क्वेश्चन बैंक एंड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम माय वेबसाइट। और प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो, और जो ये सीरीज ऑफ सारे वीडियोस देख रहे हैं और जिनको इससे बेनिफिट हो रहा है, प्लीज कमेंट्स कर दो यहाँ पे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिगार्डिंग व्हाट टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। 15 मिनट्स में ये चैप्टर फटाफट खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ इनवॉइस, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनवॉइस रहेगी? सबसे पहले यहाँ पे टैक्स इनवॉइस कौन देता है? रजिस्टर्ड पर्सन देता है मैम, जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज वो क्या देगा? टैक्स इनवॉइस। पर अगर मैं एग्जेम्प्ट गुड्स दे रहा हूं या मैं कंपोजिशन डीलर हूं, मेरे कंपोजिट लेवी में हूं, उस केस में मैं क्या दूंगा? मैं दूंगा बेटा बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई टू बी इशूड इन 2 केसेस, एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में या कंपोजिशन डीलर के केस में। अब एक नया कंसेप्ट आया है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई विच इज इशूड टू बी इशूड बाय द पर्सन मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैं टैक्सेबल भी कर रही हूँ, एग्जेम्प्ट भी कर रही हूँ। एक ही बिल है जिसमें मिल्क का भी बिल है, चीज का भी बिल है। मिल्क एग्जेम्प्ट है, समझ लो, निल रेट पे, और यहाँ पे कोई भी एग्जाम सप्लाई कर रही हूँ, प्लस कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, उस केस में बेटा क्या होगा? मैं जो इशू करूंगी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अब अगर मैं गुड्स का सप्लाई कर रही हूँ कि सर्विस का सप्लाई कर रही हूँ, क्या डिफरेंस है? अगर मैं गुड्स का सप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस देना है, ओरिजिनल फॉर द रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर द सप्लायर। और अगर मैं सर्विस का सप्लाई कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 2 कॉपीज बिल की निकला रही है, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए क्यों रहती है? याद कैसे रखना? क्रेडिट उसको लेना है, उसके पास ओरिजिनल कॉपी रहेगी। डुप्लीकेट सप्लायर के लिए, सर्विस के केस में कोई ट्रांसपोर्टर तो है नहीं, तो ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं। एंड द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग अ मंथ क्वार्टर शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म GSTR1। GSTR1 में आपको इलेक्ट्रॉनिकली सीरियल नंबर्स मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखा हमने, 3 चीजें देख ली अभी तक। क्या टैक्स इनवॉइस क्या होती है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक मिनट, ओके, ये रहा रिसीट वाउचर। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिसीट वाउचर। अगर रिसीट वाउचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने मुझे एडवांस दिया कि मैम ये आप यार 50,000 रुपए एडवांस रखो, आप ये, मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको ज्वेलरी दूंगी बट आप मेरे को, आप पे थोड़ा भरोसा, मतलब आप समझो, तो आपने बोला ये लो एडवांस ले लो। आपने मेरे को 50,000 रुपए एडवांस दिया, तो मैं एडवांस जब आपने मुझे दिया तो मुझे क्या, आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अंडर जीएसटी लॉ? यस, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्या? रिसीट वाउचर उसे बोलते हैं। तो सप्लायर एडवांस, रिसिपिएंट ने सप्लायर को जब एडवांस पेमेंट दिया तो सप्लायर ने उसे क्या डॉक्यूमेंट देना है बेटा? उसे देना है रिसीट वाउचर। अब वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस आपको रेट ऑफ टैक्स या नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो उसकी रेट ले ली जाएगी 18% और सप्लाई को माना जाएगा इंटरस्टेट। गुड्स के केस में तो टीओएस के प्रोविजन से हटा ही दिया, टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में अभी कर दिया कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई, आपको टैक्स कब भरना है? जब आप इनवॉइस इशू करोगे। बट सर्विस के केस में आपको अभी भी डिटरमाइन करना पड़ता है। तो अगर आपको रेट, जब आपने मेरे को एडवांस दिया कोई चीज के लिए, आपने मेरे को एडवांस दिया कि मैम ठीक है आप मुझे ना ये कंसल्टेंसी सर्विस दो जीएसटी की और मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, ये लो 5 लाख रुपए साल के। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पता नहीं है, अभी हो सकता है बहुत सारी सर्विसेज हो, जो भी हो, अभी अगर उस टाइम पे उस सर्विस का रेट नहीं समझ में आ रहा है तो रेट क्या रहेगा? टैक्स 18% पे दिया जाएगा, आप जो एडवांस पे टैक्स पे करोगे। और सप्लाई नहीं पता है कि इंटरस्टेट है आपके, मैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन को देने वाली हूँ सर्विस, उस केस में उसे हमेशा इंटरस्टेट ट्रीट किया जाएगा और आईजीएसटी पे किया जाएगा। अब मैंने आपसे एडवांस ले लिया, अब उसके बाद क्या हुआ? आपको मैंने बोला नहीं यार, मैं टाइम ही नहीं बच रहा, मैं आपको सर्विस नहीं दे पाऊंगी। तो आपने बोला रिफंड दो। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, लो रिफंड ले लो। रिफंड के टाइम क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट इशू करना है? हाँ जी बिल्कुल करना है। क्या? रिफंड वाउचर। तो आपने पहले मुझे एडवांस दिया, मैंने उस टाइम क्या दिया आपको? एडवांस रिसीट वाउचर। फिर मैंने आपको रिफंड दिया तो मैं आपको क्या दूंगी साथ में? रिफंड वाउचर। सो यहाँ पे रिफंड वाउचर इज अ कंसेप्ट जो आपको, अगर मैंने सप्लाई नहीं करी, मैं आपको सर्विस नहीं दे पाई, मतलब मैंने सप्लाई नहीं करी, तो उस केस में मैं आपको क्या दूंगी? रिफंड वाउचर दूंगी। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। नाउ व्हाट इज दिस? सो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर सच सप्लाई एट द close of each day in respect of such supply where the value of supply is less than 200, recipient is unregistered and recipient does not require such services, such invoice.
अब किराना शॉप है, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए का शैम्पू, 20 रुपए का शैम्पू, यहाँ पे 10 रुपए का चना, 10 रुपए की दाल, ऐसी सब सर्विसेज जो भी लोग खरीद रहे हैं। अब वो बेचारा परेशान हो जाएगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए इन सब के इनवॉइसेस बनाना शुरू करेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, टैक्स इनवॉइस मत बनाओ। किस केस में? जब आपका सप्लाई का वैल्यू 200 से कम है, प्लस आपका जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, प्लस उसको इनवॉइस नहीं चाहिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, आप इनवॉइस मत बनाओ। ऐसी जितनी सप्लाईज दिन भर में करोगे उसका शाम में एक काम करना है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना देना। सो दैट इज व्हाट कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिवाइज्ड इनवॉइस। नाउ व्हाट इज दिस रिवाइज्ड इनवॉइस का मतलब क्या? रिवाइज्ड इनवॉइस टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड इफेक्टिव फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था कि अगर आपने 30 दिन के अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल टू रजिस्टर, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जिस दिन से आप लायबल टू रजिस्टर थे। तो उस दिन से लेकर के जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट आ गया आपका सर्टिफिकेट, अब आप देखो 25 ऑफ नवंबर को आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 5 ऑफ दिसंबर, 5 ऑफ दिसंबर को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 8 ऑफ दिसंबर को आ गया, 8 ऑफ दिसंबर को आ गया। तो क्या 25 दिसंबर से 8 दिसंबर तक के आपको पता था कि जीएसटी वाले आपको रजिस्ट्रेशन देंगे या क्या होगा? क्या आप उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते थे? आपके पास सर्टिफिकेट आ गया था? नहीं कर सकते थे। भले से जब सर्टिफिकेट कब आया? 8 ऑफ दिसंबर को। 8 ऑफ दिसंबर को जब आपको सर्टिफिकेट आया, उसमें इफेक्टिव डेट भले से 25 नवंबर की लिखी हुई है, बट क्या 25 नवंबर से आप उस टाइम पे 25-26 नवंबर को टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसलिए देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस विच किसके लिए करना पड़ेगा? फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज 25 नवंबर इन अवर एग्जांपल till the date of issue of certificate of registration that is 8th of December in our example. So for this period you can issue what? Revised tax invoice you can issue. रिवाइज टैक्स इनवॉइस यू कैन इशू। सो यहाँ पे आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब इसके लिए आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस में भी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑल्सो, उनका पूरा का एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकते हो। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई consolidated tax invoice cannot be issued in respect of unregistered recipient if the value exceeds 2,50,000 during this period. तो हाँ ठीक है, ये पढ़ते हैं। Particulars और debit credit note are also same as revised invoice. ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम थोड़ा। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक की लिमिट दी हुई है। किस केस में? इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, कंसोलिडेटेड इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अनरजिस्टर्ड इफ द वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख। अगर 2,50,000 से ज्यादा है इन केस ऑफ इंटरस्टेट, तो उसके लिए आपको कंपलसरी सिंगल इनवॉइस इशू करनी पड़ती है। उसके लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस वैसे भी नहीं चलती है। सो ये अलग अलग टाइप के वाउचर्स या इनवॉइसेस हो गए जो हमने पढ़े। क्या? टैक्स इनवॉइस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई हो गया, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, एडवांस रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ consolidated invoice and then there is a concept of what बेटा? refund voucher या revised tax invoice। ये सारी चीजें आप इशू कर सकते हो जीएसटी लॉ में। these are the different prescribed documents. Other than this there are 2 more documents are what are they? First is credit note and then there is a debit note. credit note debit note आप फाइनल लेवल पे हो, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ये हमेशा आपको सप्लायर के एंगल से देखना है। where the tax invoice has been issued for the supply of any goods or services or both where the goods supplied are returned by recipient। या तो आपने देखो गुड्स या सर्विसेज पहले तो सप्लाई कर दी थी, आपने क्या की थी? गुड्स या सर्विसेज पहले सप्लाई कर दी। अब क्या हुआ? taxable value in the invoice is greater than the taxable value in respect of such supply, or tax charge in such invoice is greater than the tax in respect of such supply, or where the goods or services are returned or where the goods or services are found deficient। ये सिर्फ जीएसटी में 4 केसेस में आप क्या कर सकते हो? क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। आपने क्या किया? आपने टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया, ज्यादा जाए 1 लाख चार्ज करना था 2 लाख चार्ज कर लिया, ज्यादा चार्ज किया। या आपके गुड सर्विसेज आपको वहां पे उसका डेफिशिएंट हो गया, आपने उसको बोला तो मैं 100 क्वांटिटी भेज रहा हूं, आपने 90 क्वांटिटी भेजा, या उन्होंने आपको 10 क्वांटिटी रिटर्न कर दिया। इन सारे केसेस में सप्लायर के एंगल से देखना है। हाँ, डेबिट क्रेडिट नोट कभी भी तो रिसिपिएंट क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है गुड्स या सर्विसेज। सॉरी, रिसिपिएंट तो रिटर्न कर ही सकता है। आपको क्या इशू करना रहेगा? क्रेडिट नोट। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इशू क्रेडिट नोट टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो दीज आर द 4 सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ क्रेडिट नोट कैन बी इशूड अंडर जीएसटी लॉ।
दिस चैप्टर दे शुड डेफिनेटली आज जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना उसमें डेफिनेटली पूछते हैं कि भाई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इशू करने हैं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या ट्रिगर होगा, प्लस अब इस बार तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए क्योंकि एमसीक्यू है, तो बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें मार्क्स मत छोड़ना बेटा, अभी भी पढ़ोगे तो एग्जाम के दिन भी याद रहेगा। डेबिट नोट where the tax invoice has been issued for any supply of goods or services or both, आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी बट टैक्सेबल वैल्यू इज लेस देन टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट, या टैक्स जो आपने चार्ज किया वो कम कर लिया, तो इन दोनों केसेस में आप क्या इशू करोगे, आप डेबिट नोट इशू करोगे। आप क्या इशू करोगे, दोनों केसेस में डेबिट नोट इशू करोगे। तो क्रेडिट नोट के 4 पॉइंट्स दिए हुए, डेबिट नोट के 2 पॉइंट्स दिए हुए, इस केसेस में आप डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। सो बेटा दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल द प्रोविजंस ऑफ, हमने यहाँ पे डिस्कस किए टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, एग्जाम में बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी ध्यान रहेगा। अभी तक के जो चैप्टर पढ़े वो काफी टेक्निकल है, एग्जाम के दिन ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, बट ये आपने अगर अभी भी पढ़ा तो एग्जाम के टाइम में ये याद रह जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट। थैंक यू।